अभी जिसे आप देख रहे हैं वो मर चुका है, और जिस चैनल के ऊपर, जिस न्यूज़ हंटर के ऊपर ये देख रहे हैं आप, वो न्यूज़ हंटर भी मर चुका है। इस पुलिस की भाषा में या इस पुलिस की रिपोर्ट की भाषा में कहें तो सीज हो चुका है। सील शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि हमारा चैनल सील हो चुका है, और ये लगभग 10 महीने पहले की रिपोर्ट है, पुलिस की रिपोर्ट है, एसपी से लेकर के दरोगा साहब से लेकर के सब लोगों की रिपोर्ट है। पूरा मामला क्या है, मामला तो पूरा हम आपको बता देंगे, लेकिन उसके पहले ये समझ लीजिए कि अगर हम मर चुके हैं, जो कि एक पूर्व विधायक जी, सर्वमान्य विधायक जी, गोह के रणविजय बाबू, गोह के विधायक पूर्व रह चुके हैं, उनके कंप्लेन, क्योंकि उन्हीं के कंप्लेन के आधार पर, उन्हीं के शब्द हैं ये जो इसमें कंप्लेन में लिखा हुआ है, इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है, उन्हीं के शब्दों के अनुसार न्यूज़ हंटर मर चुका है। और न्यूज़ हंटर के साथ साथ उनके जो मालिक हैं वो मैं नहीं हूँ, मालिक कोई और है। वो मालिक पता नहीं कौन है, कृष्णा नाम का कोई है, हमको तो पता भी नहीं है कौन कृष्णा नाम का क्या है। ये कोई औरंगाबाद बंदिया गांव का केस है। अब रणविजय सिंह कहते हैं कि बंदिया नाम गांव के अंदर कोई कृष्णा नाम का लड़का है, उस लड़के का ये न्यूज़ चैनल है, और उन्होंने इस न्यूज़ चैनल के खिलाफ कोई कंप्लेन किया, और उस कंप्लेन होने के बाद सरकार ने, पुलिस ने कदम उठाया, जांच किया, कार्रवाई किया, और हमारे चैनल को आज से 10 महीने पहले बंद कर दिया गया। तो पिछले 10 महीने से तो हम जो भी आप देख रहे हैं न्यूज़ सेंटर पे, वो बंद पड़ा हुआ है सरकार की नज़र में। अब किसकी नज़र में ये अभी भी जिंदा है, ये रणविजय बाबू तय करें। भाई अगर हम मर चुके हैं, देखिए आप लोगों की नज़र में तो हम नहीं बढ़े हैं, लेकिन रणविजय बाबू की नज़र में तो हम मर चुके हैं, तो उनके लिए तो हम भूत हैं। भाई अगर हम मर चुके हैं तो हम भूत ही हुए ना। और अगर भूत दिखना शुरू हो जाए किसी को, तो फिर सोचिए भूत क्या करता है। तो अभी हम कोई ऐसा कुछ बोल नहीं रहे हैं, भूत वाला हम कोई रोल नहीं अदा कर रहे हैं, लेकिन अगर उनको लगता है कि हम भूत हैं, तो फिर हमें भूत के रूप में ही आप एक्सेप्ट कर लीजिए रणविजय बाबू, और हमारा ये वीडियो थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर, इस कंप्लेन के अंदर जो पुलिस को आपने दिया है जवाब, इसमें जो आपने फर्जीवाड़ा किया है ना, वो साफ साफ इसमें दिख रहा है क्या फर्जीवाड़ा किया है। और पूरी कहानी हम आपको बता देते हैं। देखिए पूरी कहानी शुरू होती है 2024 में। 2024 में 24 मार्च 2024 को हमने एक वीडियो बनाया, और वीडियो को हमने 24 मार्च को लगभग 10 साढ़े 10 बजे दिन में अपलोड किया। उस वीडियो में कुछ नहीं था। उस वीडियो में अरवल जिले के एक व्यक्ति है टुट्टू शर्मा, उनका ऑडियो था। उस ऑडियो को हमने डाला। उस ऑडियो में रणविजय सिंह का नाम था। हमने वो वीडियो डाल दिया कि रणविजय सिंह का उसमें चर्चा है, और उसके थंबनेल पे हमने रणविजय बाबू का एक फोटो डाला जिसमें कि वो बंदूक लेके ऐसे खड़े हुए हैं। मामला कहीं कुछ नहीं था, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। हमें पता चलता है 11 नवंबर 2024 को हमारे जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है उस पर एक दिल्ली के, पटना के साइबर क्राइम से एक एसपी का कंप्लेन आता है कि ऐसा ऐसा है, आपने ऐसा ऐसा किया है, जो कि उस वीडियो के बारे में था। और रणविजय सिंह ने, एक्स एमएलए ने ऐसा ऐसा कंप्लेन किया है, तो आपके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं किया जाए। हम भी थोड़े से डर गए, भड़क गए कि भाई ये ऐसे कैसे हो गया, हमने ऐसा क्या डाल दिया। फिर हमने उस कंप्लेन को बहुत बारीकी से पढ़ा, और जब बारीकी से पढ़ा तो हमें उसमें फर्जीवाड़ा दिखा। फर्जीवाड़ा क्या दिखा कि वो जो कंप्लेन था वो हमारे नाम का नहीं था। वो कंप्लेन इन्होंने गूगल को लिखा था, क्योंकि यूट्यूब जो है वो गूगल का है। तो अमेरिका में वो कंप्लेन अमेरिका के गूगल के अथॉरिटी को लिखा गया था कि ऐसा ऐसा एक वीडियो इस चैनल पे अपलोड किया गया है, और इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे कंटेंट हैं चुनावी माहौल में जिसको दो समुदायों के बीच में झगड़ा करवाने के लिए, सांप्रदायिकता या जो भी कह लीजिए उसका नाम दीजिए, दो समुदाय के बीच में झगड़ा लगवाने के लिए वीडियो अपलोड किया गया है। उसके बाद फिर अब गूगल का तो जवाब गूगल देगा, मैं क्यों जवाब दूं, मेरा नाम तो उसमें कहीं है ही नहीं कि आप जवाब दीजिए, तो हमने कोई जवाब दिया नहीं। उसके बाद फिर 11 जनवरी 2025 यानी कि 2 महीने के बाद फिर से हमें रिमाइंडर आता है कि आप जो है वो इसका रिप्लाई दीजिए। तो हमने रिप्लाई दे दिया कि भाई ये जो आपने हमें भेजा है नोटिस, ये मेरे नाम का है ही नहीं, आप मेरे नाम का नोटिस भेजिए, हम आपको जवाब दे देंगे। और जब हमने ये रिप्लाई दे दिया 11 जनवरी 2025 को, उसके बाद से पटना के साइबर क्राइम डिपार्टमेंट से कोई हमें कम्युनिकेशन नहीं किया गया। हो सकता है कि गूगल से भी जवाब इनको आया होगा, और आया ही होगा। अब जवाब तो गूगल ने दिया होगा, क्योंकि गूगल ने, यूट्यूब ने
उस कंटेंट को देखा होगा, जांच किया होगा कि भाई इसमें ऐसा क्या है जिससे कि दो समुदायों के बीच में झगड़ा हो सकता है, फसाद हो सकता है, नरसंहार हो सकता है। हालांकि नरसंहार के दौर की पैदाइश ये हैं विधायक जी रणविजय बाबू गोह वाले। इनके बारे में इंडिया टुडे में कवर पे छपा था और उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि बिहार में तो ऐसे बहुत लोगों के पास हथियार है, लेकिन हथियारों का जखीरा अगर किसी एक व्यक्ति के पास है तो वो रणविजय सिंह के पास है, गोह वाले विधायक के पास है। तो आपके पास भाई वो 90 का दौर था, तथाकथित जंगल राज का दौर था। अभी नीतीश बाबू का शासन है और कम से कम हम तथाकथित कह लीजिए, जैसे भी कह लीजिए, ये सुशासन बाबू का राज है। और अगर सुशासन बाबू जिंदा हैं तो आपका वो बंदूक वाला राज नहीं चलेगा यहाँ पे, वो बिल्कुल नहीं चलेगा। चलिए उसको छोड़ दीजिए। अब इनका बिलबिलाहट किलकिलाहट देखिए कितना हद तक चला जाता है, कितने हद तक ये गिरते हैं कि उसके बाद इनका आपस कुछ झगड़ा होगा इनके अपने गांव में बंदिया में। क्या झगड़ा है, नहीं झगड़ा, हमको क्या लेना देना उससे है। इनके गांव में किसी ने इनके खिलाफ कुछ कंप्लेन किया कि ये लोगों की ज़मीन कब्जाते हैं, लोगों को धमकाते हैं, अपने बॉडीगार्ड का गलत इस्तेमाल करते हैं, हथियारों का इस्तेमाल गलत करते हैं, लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इनके गांव में किसी ने इनके खिलाफ कंप्लेन किया, उसका जवाब इन्होंने दिया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पुलिस को इन्होंने, एसपी को इन्होंने, डीआईजी को इन्होंने, पूरे पुलिस महकमा को, पूरे प्रशासन को इन्होंने जवाब दिया। और उस जवाब में 13 पेज के जवाब में फालतू में न्यूज़ हंटर को घसीट लिया। इसमें अगर आप देखिएगा तो 2 पेज बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इस कंप्लेन का सीधे पेज नंबर 7 पे चलिए। पेज नंबर 7 पे ये अलग अलग आरोपों का जवाब दे रहे हैं थाना को, बिहार पुलिस को, सुशासन बाबू की सरकार को, सुशासन बाबू की पुलिस को ये जवाब दे रहे हैं। इनके ऊपर आरोप क्या लगाया गया? प्रश्न संख्या 2 है। आरोप लगाया गया कि मिली हुई सुरक्षा कर्मी के बल पर गांव के लोगों को धमकी देकर जबरन जमीन लिखवाना एवं जबरन जमीन बदलेन कराना इनका मुख्य पेशा बन गया, यानी कि रणविजय सिंह का। ये कोई मैं नहीं कह रहा हूँ, गांव के किसी व्यक्ति ने कंप्लेन किया कि ऐसा ऐसा इनका पेशा बन गया है। पेशा बन गया तो आप जवाब देते, गांव वाले को जवाब देते ना, उसमें मुझे क्यों घसीट रहे हैं? जवाब इनका क्या है? रणविजय सिंह दी विधायक ऑफ गोह जवाब क्या देते हैं? उक्त लगाए गए आरोप को मैं अस्वीकार करता हूं। बिल्कुल अस्वीकार करता हूं, क्यों नहीं अस्वीकार कीजिएगा? स्वीकार थोड़ा कर लीजिएगा, वहां तक ठीक है, लेकिन उसके बाद फालतू में मुझे क्यों घसीटे हैं? ये देखिए, उसके बाद अगला लाइन ये लिखते हैं, इसके अलावा पूर्व में न्यूज हंटर जो आवेदक के पुत्र का चैनल है। मेरा कौन बाप हो गया थी में बंदिया में? भाई हमारा बंदिया से कोई लेना देना नहीं है। औरंगाबाद पता नहीं एक आध बार जीवन में गए होंगे तो गए होंगे, कभी कोई जाना आना नहीं है। और मेरे बाप को पहुंचा दिए ये औरंगाबाद के किसी नक्सल प्रभावित गांव बंदिया में। तो ये कहते हैं कि इसके अलावा पूर्व में न्यूज हंटर जो आवेदक के पुत्र का न्यूज चैनल है, मेरा यानी कि रणविजय बाबू का, अभिराम शर्मा जो कि पूर्व विधायक है जहानाबाद के, और जगदीश शर्मा जो कि सांसद भी हैं और विधायक भी रह चुके हैं जहानाबाद से, उनका फोटो लगाकर न्यूज चलाया था, जिस संबंध में इनके द्वारा साइबर थाना एवं पुलिस महानिरीक्षक को आवेदन दिया गया था। यहाँ तक भी आप सही हैं। इसमें गड़बड़ सिर्फ ये है कि मेरे बाबूजी को पहुँचा दिए आप बंदिया। पता नहीं कौन हमारे बाबूजी जिंदा है बंदिया में, वो हमको नहीं पता है। भाई आपको पता है तो थोड़ा डिटेल में हमको लेटर वेटर लिख दीजिए, नंबर वंबर पे कुछ अगर है व्हाट्सएप, तो क्या पता कोई खोया हुआ हमारे पिताजी एक आध और हों, आप बता दीजिएगा। तो यहाँ तक तो ठीक है। कंप्लेन तो इन्होंने किया है, कंप्लेन का मैंने आपको डिटेल बता दिया कि 11 नवंबर को इनका साइबर क्राइम से मेरे पास आया था और वो मेरे खिलाफ नहीं था, वो गूगल को दिया गया था नोटिस, और गूगल ने उनके नोटिस को रिजेक्ट कर दिया। 2 बार नोटिस दिया है कि 11 नवंबर को, 11 जनवरी को, दोनों बार रिजेक्ट कर दिया गया था नोटिस। हमने भी जवाब दे दिया कि भाई हमको जब दीजिएगा नोटिस तब ना हम जवाब देंगे। उसके बाद थाना जो है, पुलिस जो है, साइबर क्राइम ने हमें कुछ बताया नहीं, तो हमने केस को डेड समझ लिया। और हमारा चैनल भी अभी भी जिंदा है, उस वो जो वीडियो जिस पे कंप्लेंट किया गया है वो भी पड़ा हुआ है, जाकर के अभी भी जाकर देख लीजिए आप। अब यहाँ तक तो ठीक है, थोड़ा देर के लिए इसको मान लेते हैं। इसके बाद जो सबसे बड़ा इन्होंने जो किया है ना, मतलब भाषण मचाया है, जिसको कह दिया रद्दी कर दिया अपना इमेज का, इन्होंने फालतू में बखेड़ा खड़ा किया है, वो किया है आखिरी पेज पर। आखिरी पेज पर एक बार फिर से मेरा नाम आता है, यानी कि न्यूज हंटर का नाम आता है। उसमें कहते हैं ये कि थोड़ा सा ऊपर से मैं आपको 1 लाइन एक्स्ट्रा मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। आवेदक की मंशा है, यानी कि मैं नहीं,
मेरे जो तथाकथित बाबूजी जो बंदिया में है उनका मंशा है। तो आवेदक की मंशा है कि मेरे पास उपलब्ध सुरक्षाकर्मी को हटा लिया जाए ताकि नक्सलियों से 60 गार्ड तो सुना था, 60 पहली बार सुन रहा हूँ। नक्सलियों से 60 कर मेरी हत्या करा दिया जाए ताकि आवेदक या उनके पुत्र कृष्णा, नाम भी है कृष्णा, कृष्णा कौन है वो, अगर कोई बंदिया के होंगे तो भाई आपको पता होगा कृष्णा कौन है। मैं श्रुतिधर को जानता हूँ, वो हमारे यहाँ इंटर्नशिप किए थे। तो उनके पुत्र कृष्णा के द्वारा चुनाव लड़ा जाए। आप लड़िए चुनाव, कृष्णा लड़े, कौन लड़े, हमको क्या लेना देना है, हमको तो न्यूज से मतलब है। अब इसके बाद आगे देखिए क्या लिखते हैं। ये लिखते हैं कि पूर्व में मेरे विरुद्ध आवेदक के द्वारा अपने न्यूज चैनल से, यानी कि दोबारा ये कह रहे हैं, हो सकता है एक बार गलती हो जाए कि ये न्यूज चैनल जो है गलती से किसी और का, दोबारा ये लिखते हैं कि पूर्व में मेरे विरुद्ध आवेदक के द्वारा अपने न्यूज चैनल पर मेरा एवं जगदीश शर्मा का हथियार लिए हुए न्यूज चलाया गया था। आपका लिया हुआ हथियार था, जगदीश शर्मा का हथियार लिया हुआ नहीं था। काहे फालतू में घसीट रहे हैं जगदीश शर्मा को। एक को हम आज तक जगदीश शर्मा का फोटो नहीं देखे हैं भाई, उनका हथियार। फालतू में हमको बदनाम मत कि जगदीश शर्मा फालतू में हमको फोन करके बोलेंगे कब हम हथियार, कहाँ से हथियार। तो हम जगदीश शर्मा को, उस फोटो को आप जाकर देख लीजिए, अभी भी थंबनेल पड़ा हुआ है, वीडियो पड़ा हुआ है, उस थंबनेल पे सिर्फ और सिर्फ रणविजय सिंह गोह वाले पूर्व विधायक का फोटो पड़ा हुआ है, ऐसे बंदूक लिए हुए। तो जगदीश शर्मा का नहीं है। तो भाई ये इसको सुधार लेते। लिखते हैं कि मेरे विरुद्ध आवेदक के द्वारा अपने न्यूज चैनल पर मेरा एवं जगदीश शर्मा का हथियार लिए न्यूज चलाया गया था, जिस संबंध में मेरे द्वारा साइबर थाना को सूचना दिया गया था। यहाँ तक भी ठीक है। जिस कारण से, अभी आइए यहाँ पे, इसीलिए मैं कह रहा था मैं भूत हूँ, यहीं से देखिए भूत बन जाते हैं। अब ये कहते हैं कि साइबर थाना को सूचित किया गया था, जिस कारण से आवेदक का न्यूज चैनल को सील कर दिया गया था। तो हम सील हैं, हमारा न्यूज हंटर सील है, और जो एक व्यक्ति हैं जो सील नहीं है वो रणविजय सिंह हैं। तो उनको तो हम भूत की तरह नजर आ रहे होंगे। अब भूत क्या क्या कर सकता है, भूत को तो आप गोली भी नहीं मार पाइएगा, क्योंकि भूत तो गोली से मरता नहीं है। तो आप चलाइए अब गोली, अब हम गोली चलाएंगे। अब सुशासन बाबू के दौर में पढ़े लिखे लोगों का कलम वाला गोली चलेगा, वो असरदार रहेगा, या आपका बुलेट वाला गोली असरदार रहेगा, ये सुशासन बाबू ही तय करेंगे। और ये हम उनसे भी आग्रह कर रहे हैं, सुशासन बाबू से आग्रह कर रहे हैं, उनके जितने भी पार्टी के लोग हैं, जितने भी सरकार में लोग हैं, वो हमारे साथ न्याय करें कि इस तरह का फर्जीवाड़ा करके, हमारे खिलाफ कंप्लेन करके, फर्जी कंप्लेन करके, ये तो पब्लिक डोमेन में नहीं है ना। तब ना, अगर पब्लिक डोमेन में होता तो हमें फालतू में बदनाम किया जा रहा है इस तरह का करके, और फर्जी है सारा कुछ। कंप्लेन हुआ तो फिर आज तक एक्शन क्यों नहीं हुआ आपका? अरे आपका जो पूरा का पूरा नोटिस है उसको तो गूगल ने रिजेक्ट कर दिया। गूगल ने पूरा चेक किया आपके, और उसमें कहीं कोई उनको गड़बड़ नहीं दिखा, एक गाली का इस्तेमाल तक उसमें नहीं है। और जिस व्यक्ति का वो ऑडियो चैनल है, वो जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है जिसको हमने डाला था उस वीडियो में, उस व्यक्ति से भी मेरी बात हुई है। उस व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं है। इस महाशय को दिक्कत इस बात की है कि उस ऑडियो में टुट्टू शर्मा ने मेरा नाम ले लिया भद्रता से। तो टुट्टू शर्मा से जाके पूछिएगा ना, हमारे पीछे काहे खकुआ रहे हैं? हमारे पीछे खकुआने से कुछ नहीं मिलने वाला है। विधायक बनना है दोबारा, जाइए क्षेत्र में तैयारी कीजिए, पता नहीं टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा भगवान जाने। तो इसलिए हमारे ऊपर कोई मतलब नहीं बनता है, आप अपना तैयारी कीजिए, हम अपने तैयारी से पुख्ता हैं। और हमको ये सब फालतू का ये जो कागज जो फर्जीवाड़ा करते हैं ना, ये सब से डरते नहीं। ऐसा कितना कंप्लेन आ चुका है और कितना अभी और आएगा फ्यूचर में। तो ये आते रहेगा जाते रहेगा, आप अपना सोचिए हमको। तो ये थी कहानी आज की। अब आप तय कीजिए, हम डेथ है, मरे हुए हैं, न्यूज चैनल जिंदा है, मरा हुआ है। अभी भी अगर आपको लगता है कि हमें मार देना है तो मार दीजिए, लेकिन बंद नहीं कर पाइएगा, ये तय है एकदम रणविजय बाबू। आप बने रहिए न्यूज हंटर के साथ। नमस्कार।